जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे जसवाल अंकल का है और वो है नोएडा से। आज संगत जी जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसमें गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स है। तो संगत जी, सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग के अंत तक बने रहें और सत्संग को अंत तक सुने, क्योंकि देखिए संगत जी, ये गुरु जी का खुद का कहना है कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। चाहे संगत जी कीर्तन हो, रामायण हो, भागवत हो और या फिर आपका सत्संग क्यों ना हो, इन सब में से संगत जी बीच में कभी नहीं उठ के जाना चाहिए। कोई इमरजेंसी है, कोई सबसे ज्यादा परेशानी है तो बात अलग है, लेकिन जब तक ऐसी कोई मजबूरी ना हो तब तक सत्संग को अंत तक ही सुनना चाहिए। क्योंकि देखिए संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स तभी आपको प्राप्त होगी। क्या पता सत्संग के माध्यम से गुरु जी को आपका क्या कल्याण करना है और संगत जी क्या मार्गदर्शन करना है, ये तो सब गुरु जी ही जानते हैं। हमें तो ये पता है कि हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, क्योंकि कर्म ही पूजा है। तो संगत जी, हमें अंत तक बने रहना है और इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। और ये सत्संग हमें ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो अगर आप में से कोई संगत चाहे गुरु जी के बारे में, गुरु जी के गुणगान करने के बारे में, गुरु जी के अनुभव शेयर करने के बारे में, तो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और मेरी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर कीजिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। जब हम सत्संग शेयर करते हैं और जब नई संगत को गुरु जी से जोड़ते हैं तो संगत जी ये भी हमारी सेवा है। हर कण कण में अगर हम निस्वार्थ भाव से करना चाहे तो वो हमारी सेवा ही बन जाती है। लेकिन उसमें सिर्फ गुरु के सिमरन का ही मार्ग होना चाहिए, सिर्फ गुरु जी को याद करते हुए। तो आइए संगत जी सत्संग की ओर चलते हैं। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे नहीं पता आज गुरु जी ने क्या बुलवाना है, क्या नहीं बुलवाना है। बहुत समय से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर करो, सत्संग शेयर करो। समझ नहीं आता था कि सत्संग शेयर करूं तो करूं कैसे, क्योंकि कभी सत्संग शेयर किया भी नहीं है और बहुत सारे यूट्यूब पे सत्संग सुनता भी था, तो पता भी था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर सत्संग शेयर होते हैं। तो आज गुरुजी की ऐसी कृपा, ऐसी मेहर हुई मुझ पे कि मैं सभी के सामने गुरुजी के अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे गुरुजी ने मुझे, मेरी फैमिली को ब्लेस किया। तो सबसे पहले तो मैं सारी संगत को जय गुरु जी कहूंगा और गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा संगत जी। ये कहना बहुत मुश्किल है संगत जी कि गुरुजी से मैं कब जुड़ा। ये हकीकत है संगत जी, हमें खुद भी नहीं पता होता कि हम गुरुजी से कब जुड़ते हैं, कैसे जुड़ जाते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता होता। ये सब गुरुजी ही जानते हैं कि हम कैसे गुरुजी से जुड़ते हैं या गुरुजी कैसे हमें जोड़ते हैं, ये सब गुरुजी जानते हैं। और संगत जी, मुझे आज तक बिलीव नहीं होता है कि मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ। आज तक मुझे ये संगत जी ऐसा लगता है कि मैं चाहे कितने जन्मों से भी जुड़ा हूं, लेकिन हर पल मुझे ऐसा ही लगता है कि पता नहीं गुरुजी के साथ मेरा नाता पता नहीं कब से है। लगता ही नहीं है कि मैं 2021 से, 22 से, 23 से, 24 से, 25 से अभी अभी जुड़ा हूं। नहीं पता चलता। ऐसा लगता है संगत जी कि गुरुजी के साथ ना जाने जन्मों जन्मांतरों का रिश्ता है। संगत जी, मैं, मेरी फैमिली में हमेशा मुझे बचपन से यही सिखाया है कि ये करो तो ऐसा होगा, वो करो तो ऐसा होगा, भगवान के सामने ये भोग लगाओ तो मनोकामना पूरी होगी। संगत जी, ये चीजें देखते देखते ही मैं बड़ा हुआ हूँ।
और फैमिली में शुरू से मैंने अपनी माताजी को देखा है कि मंदिर जाना है और कभी घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है और कभी जागरण हो रहे हैं, कभी कीर्तन हो रहे हैं और ये पता चलता था कि हमारी ये मन्नत पूरी हो गई, मनोकामना पूरी हो गई तो हम कर रहे हैं। तो यही सब चीजें देखता हुआ मैं संगत जी बड़ा हुआ। तो मेरे में संगत जी भगवान को लेके बहुत विश्वास था, भरोसा था और संगत जी बहुत ज्यादा मैं पूजा पाठ भी करता था। तो मैं संगत जी ज्यादा लंबे उसमें नहीं सुनाऊंगा, अपना सत्संग बहुत शॉर्ट में ही बताऊंगा कि जिससे कि मैं ये सत्संग को गुरु जी के अनुभव और कल्याण की ब्लेसिंग्स के रूप में ही आपको सुना दूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत सारी चीजें लग जाती है कि कैसे गुरु जी के पास जाना हुआ, कैसे मिलना हुआ, बहुत सारी चीजें हैं तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही सुनाऊंगा। संगत जी जब मैं बड़े मंदिर, मुझे मेरा एक फ्रेंड लेके गया था। मैं आपको बताऊं, जब मेरा फ्रेंड मुझे बड़े मंदिर के लिए उसने बोला तो संगत जी मेरे मुंह से क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब कुछ नहीं निकला, क्योंकि मंदिर के नाम पे संगत जी मैं हमेशा हाँ ही भर देता था। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि छतरपुर में बड़ा मंदिर है, वहां की बड़ी मान्यता है और कहते हैं सारी मन्नत पूरी होती है। और जैसे कि संगत जी मैंने आपको बताया, शुरू से मैं उसी माहौल में पला बड़ा हुआ हूँ कि मन्नतें पूरी हो जाती है मंदिर जाने से। तो लाइफ में ऐसी प्रॉब्लमें भी चल रही थी, तो संगत जी सोचा कि क्यों ना एक बार जाया जाए। तो संगत जी मैं और मेरा फ्रेंड पहली बार हम लोग मेट्रो से गुरुजी के बड़े मंदिर गए, छतरपुर मंदिर। तो संगत जी हम जब वहां गए तो हम बैठ गए, मेट्रो में बैठ गए। और जब मेट्रो में बैठ के संगत जी हम छतरपुर मंदिर के मेट्रो स्टेशन पे उतरे, तो संगत जी जब वो वहां के लिए ऑटो करते हैं तो हमने एक ऑटो वाले से पूछा कि हमें बड़े मंदिर जाना है। तब संगत जी उसने मुझे बोला कि भाई बड़ा मंदिर तो बंद है, आज मंगलवार है। संगत जी पर वो कहते हैं ना कि हमारी सोच से भी ज्यादा गुरुजी हमारे लिए सोच लेते हैं। हम जो सोचते हैं ना उससे कई ज्यादा गुरुजी हमारे लिए सोच चुके होते हैं। तो संगत जी मैंने ये सोचा कि लो, जैसे तैसे तो हम आए भी और मंदिर भी बंद है, लेकिन कोई नहीं। गुरुजी जब कहते हैं ना, गुरुजी परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं, इतनी परीक्षा लेते हैं जिसको मैं आपको बता नहीं सकता, कि नींबू की तरह निचोड़ते हैं। और वही संगत जी मेरी भी परीक्षा का दिन ही था वो। उसके बाद संगत जी मैं वहां से, जो ऑटो वाले भैया ने मना किया और मैंने फिर, हम लोग घर वापस आ गए क्योंकि मंदिर बंद था। और फिर उसके बाद संगत जी हम घर जब वापस आ गए तो फिर मैं इंतजार करने लगा कि भाई अब कब जाना होगा। तब संगत जी मैंने सोचा कि मंडे को जाऊंगा। लेकिन संगत जी इसमें मैं एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूं, मैं शुक्राना करना सीख गया। और संगत जी शुक्राना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वह मुसीबतें मेरी लाइफ में नहीं होती तो शायद संगत जी मैं गुरुजी के उस पवित्र धाम पर नहीं पहुंच पाता। संगत जी आज की डेट में मुझे लगता है कि मेरी जो लाइफ में प्रॉब्लम थी वो गुरुजी ने बिल्कुल खत्म कर दी। और गुरुजी के आने के बाद संगत जी शायद मुझे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। संगत जी वो गुरुजी नहीं, वो महाशिव है जिन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया। इसके लिए संगत जी मैं जितना गुरुजी का शुक्राना करूं उतना ही कम है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जब उनका बुलावा होता है तभी हम वहां पहुंच पाते हैं। मैं मंगलवार को, हमें, मुझे, मेरे दोस्त को नहीं पता था कि मंगलवार को बड़ा मंदिर बंद रहता है। लेकिन संगत जी वो जो जानी जहान, जो सबको चला रहा है ना, जो पूरी दुनिया को चला रहा है, जिसने सृष्टि बनाई हुई है, उसकी मर्जी के बिना तो संगत जी हम सांस भी नहीं ले सकते। तो संगत जी गुरु जी के पवित्र धाम जाना तो बहुत दूर की बात है। जब उनकी मर्जी होती है संगत जी तभी हम उन तक पहुंच पाते हैं। जब उनकी मर्जी नहीं होती तो संगत जी हम उनके दरबार पे कदम भी नहीं रख सकते। और ये बात संगत जी आप अजमा लेना, कभी भी अजमा लेना। तो संगत जी मैं शुक्राना करता हूँ गुरु जी का कि मुझे ऐसी परिस्थितियों से मैं जूझ रहा था और मैं पूजा पाठ वाला बहुत था, तो गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में लिया। और संगत जी ये मेरी परीक्षा थी जो कि मुझे बड़ा मंदिर
बंद मिला। लेकिन संगत जी वही है, गुरुजी ही टाइम निश्चिंत करते हैं, क्योंकि हम तो अपने टाइम से गए थे ना गुरुजी के पास, गुरुजी का उस दिन बुलावा नहीं था। उसके बाद संगत जी मैं और मेरा दोस्त बड़े मंदिर मंडे को जाते हैं। जब संगत जी मंडे को हम बड़े मंदिर जाते हैं और मेट्रो में बैठते हैं, तब संगत जी अचानक से मैं जैसे बैठा हुआ था, और जैसे मेट्रो में जैसे बैठते हैं तो थोड़ा सा झुक के बैठते हैं, मैं उसी तरीके से संगत जी झुक के बैठा हुआ था। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे एक पैर में इतना बुरी तरीके से दर्द हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत बुरी तरीके से दर्द हुआ, जिसे संगत जी मैं सह नहीं पा रहा था और ना ही मैं खड़ा हो पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूं तो करूं क्या, लेकिन संगत जी मन में ये था कि नहीं, जाना है, उस पवित्र धाम जाना है, क्योंकि मंदिर था, जाना है तो जाना है। संगत जी जैसे तैसे मैं मेट्रो में खड़ा हुआ अपने दोस्त के सहारे से, और जैसे तैसे मैं छतरपुर मंदिर पहुंचा। उसके बाद संगत जी मैं और मेरा दोस्त ऑटो से बड़े मंदिर पहुंचे। जब संगत जी हम बड़े मंदिर पहुंचे तो मुझे और मेरे दोस्त को कुछ नहीं पता था कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है, कुछ भी हमें नहीं पता था। हमें संगत जी वहां पे बहुत पॉजिटिव वाइब मिल रही थी, वहां जाकर बहुत अच्छा लग रहा था, गुरुबानी शब्द ये सब चल रहे थे, बहुत शांति सुकून मिल रहा था। बस संगत जी मैंने जैसे कि आपको बताया कि बचपन से ही हम ये सुनते हैं कि भगवान के दर पे मांगना है, मन्नतें मांगनी है। तो संगत जी मुझे यही पता था कि मैं भगवान के यहाँ आया हूँ अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, भगवान से कुछ मांग लेता हूँ। तो संगत जी वही एक कहावत है जो आपने सुनी है कि कट्ठा चिट्ठा सारा खोल के मैंने गुरुजी के सामने रख दिया कि गुरुजी ये वाली परेशानी चल रही है, ऐसी परेशानी चल रही है, ये संगत जी सब कुछ मैंने गुरुजी के सामने उस समय खोल के रख दिया। अब संगत जी मुझे तो ये पता नहीं था कि गुरुजी से मांगते नहीं है, वो तो जानी जान है, उनको सब कुछ पता है। लेकिन संगत जी फिर भी मैंने गुरुजी के दरबार में, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा जाना था तो मुझे नहीं पता था, और बचपन से ऐसे ही माहौल में पले बड़े थे। उसके बाद संगत जी जब अब सत्संग हम सुनते हैं, तब हमें पुरानी संगतों के थ्रू संगत जी कुछ नई संगतों के थ्रू पता चले कि गुरुजी से कभी मांगते नहीं है, उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि जब हम उन्हें मानते हैं तो सब कुछ अपने आप आ जाता है, पता भी नहीं चलता। और ये भी पता चला कि गुरुजी परीक्षा बहुत लेते हैं। तो कोई भी नई संगत संगत जी पहली बार जाती है तो गुरुजी बहुत परीक्षा देते हैं, बहुत नींबू की तरह संगत जी निचोड़ देते हैं। और संगत जी मेरे को भी गुरुजी ने नींबू की तरह ही निचोड़ा। उसके बाद संगत जी पैर से तो बहुत परेशान था ही, बहुत ज्यादा परेशान था। लेकिन संगत जी गुरुजी ने शक्ति बहुत दी, हिम्मत बहुत दी। संगत जी वहां बैठे रहने की, चलने की गुरुजी ने बहुत शक्ति दी। नहीं तो संगत जी मैं में समर्थ नहीं थी अपने पैर के दर्द की वजह से कि मैं एक कदम भी चल पाऊं। लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता कि गुरुजी को मेरे कौन से कर्म कटवाने थे, मुझे नहीं पता ये कौन से कर्म थे कि जो गुरुजी ने कटवाने थे, क्योंकि संगत जी पिछले जन्म हमारे बहुत से माड़े कर्म होते हैं और जिसे कटवाने के लिए गुरुजी अपने से जोड़ते हैं। तो संगत जी ये तो गुरुजी की महिमा है, गुरुजी जाने, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन संगत जी जरूर मेरे कुछ बुरे कर्म ही होंगे जो पुराने कर्म कटवाने के लिए गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना करने के बाद संगत जी मैं इस चीज के लिए बहुत गुरुजी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अपने दर पर बुलाया। संगत जी आज की डेट में दिन रात उठते बैठते सोते जागते बस मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ, उनका मंत्र जाप करता हूँ और कुछ नहीं करता। हर पल गुरुजी का शुक्राना मुंह से संगत जी निकलता ही यही है कि शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैं बड़े मंदिर से होकर घर आया, और संगत जी घर आने के बाद मेरी आंटी ने दरवाजा खोला, और जैसे संगत जी मैंने दरवाजे की डोरबेल बजाई और आंटी ने दरवाजा खोला, वैसे के वैसे संगत जी दरवाजा खोलते के साथ बस मैं गिर पड़ा। क्योंकि घर पहुंचने की मेरी हालत संगत जी नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे गुरुजी ने हिम्मत करके मुझे घर पहुंचाया। और संगत जी उसके बाद मेरी आंटी ने, मेरे बच्चों ने मुझे उठाकर बिस्तर पे रखा। मुझे नहीं पता संगत जी इतना गंदे वाला दर्द था, मेरी ऐसी हालत थी कि मैं ना तो बेड से उठ पाता, ना लेट पाता और ना ही संगत जी चल पाता।
समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा। एक सेकंड में संगत जी, मतलब एक सेकंड के लिए भी मैं नहीं चल पाता था। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी। उन्होंने कैसे मुझे चलवाया, कैसे एक एक स्टेप मुझे चलवाया, मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे आज तक नहीं पता। संगत जी, धीरे 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 मेरा ये दर्द खत्म किया गुरुजी ने। और संगत जी, जब तक ये दर्द मेरे शरीर में बना रहा, मेरे पैर में बना रहा, तब तक गुरुजी ने बहुत हिम्मत ताकत बख्शी। पल पल उन्होंने मेरा साथ दिया। और संगत जी, अचानक से धीरे धीरे समय के साथ साथ मेरा जो पैर है हिलने लगा और धीरे धीरे वो ठीक हो गया। आज की डेट में संगत जी मुझे दर्द बिल्कुल नहीं है। और संगत जी, मेरी ये जो प्रॉब्लम थी, पता नहीं कितने सालों से थी, वो संगत जी धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म हो गई। मैं ये कह सकता हूँ संगत जी कि 90% तक गुरुजी ने ये मेरा कष्ट काट दिया था। सिर्फ 10% ही कर्म था जो गुरुजी ने बड़े मंदिर आके कटवाना था। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इन चीजों को लेकर के गुरुजी लाइफ में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हेल्थ ब्लेस करते हैं। उसके बाद संगत जी वेल्थ ब्लेस करते हैं, अच्छी लाइफ में। और लास्ट में संगत जी फाइनेंसिस प्रॉब्लम को दूर करते हैं। क्योंकि संगत जी, जब आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, तभी इन सारी चीजों का आपके जीवन में उपयोग है। जब आपकी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी, जब आपकी बॉडी ही काम नहीं करेगी, तो संगत जी ये सारी चीजें आपके लिए व्यर्थ है। तो इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले मुझे हेल्थ ब्लेस करी, मेरा अच्छा शरीर करा। क्योंकि संगत जी, मैंने आपको बताया कि मैं बहुत लंबे समय से पीड़ित था अपने पैर के दर्द की वजह से। और बहुत बार तो डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन के लिए भी बोला था, जो मैं करवाता ही नहीं था। इसलिए संगत जी, गुरुजी ने सबसे पहले मुझे हेल्थी ब्लेस करी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी, लाइफ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। क्योंकि संगत जी, आदमी कहते हैं ना, सूखी रोटी खा लेगा, सब कुछ खा लेगा, लेकिन जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कर्जदार सर पे खड़े हो, तब आदमी कहीं ना कहीं संगत जी टूट जाता है, मजबूर हो जाता है। और मैं इन सब चीजों को लेके संगत जी बहुत ज्यादा परेशान था। इतना परेशान था संगत जी कि मैं कभी कभी घर भी नहीं जाता था। बहुत टाइम, पता ही नहीं, ऐसे मेरे कर्म थे संगत जी, जो कि मैं नहीं बता सकता कि गुरुजी ने कैसे कैसे करके मेरे ये कर्म कटवाए और कैसे कैसे टाइम मेरा निकलवाया। संगत जी, गुरुजी ने खुद ही ये मेरा इतना बुरे वाला टाइम निकलवाया। जब मैं अपना घर नहीं जा पाता था, तो बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत करता था। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत नहीं करता था, मैं मेहनत करता था, बहुत बहुत मेहनत करता था, बट मुझे अपने रिजल्ट नहीं मिल पाते थे। चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूं, वो पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं था। संगत जी, वो जब पुराने दिन याद आते हैं ना, तो रूह कांप जाती है। संगत जी, जिंदगी में गुरुजी की कृपा से नए लोग आए। और ऐसे लोग आए, वो कैसे गुरुजी ने भेजे, ये तो गुरुजी जानते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन संगत जी, उन्होंने बहुत हेल्प करी, बहुत। वो संगत जी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि पहले गुरुजी हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर वेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को खत्म करते हैं। तो वही मान लीजिए कि पहले गुरुजी ने हेल्थ बख्शी, फिर उसके बाद संगत जी मेरी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, उनको ठीक किया। तो संगत जी, ये गुरुजी जो है ना, जमीन से उठा के आसमान पे आपको पहुंचाते हैं। और संगत जी, जब भी हमें गुरुजी की अहमियत, और संगत जी, जब भी हम गुरुजी को पहचान पाते हैं कि सृष्टि के कार्य करता है। नहीं तो संगत जी, इससे पहले हम इंसान इतने मूर्ख होते हैं ना, कि भगवान आपके सामने भी खड़ा होगा ना, जब भी आप नहीं पहचान पाओगे। और संगत जी, आज की डेट में इंसान को जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए पैसे की बहुत जरूरत होती है, जो कि मैं अपनी संगत जी लाइफ में अगर एक्सप्लेन करूं, तो संगत जी मैं कुछ नहीं बन पाया, कुछ नहीं कर पाया। मेरे पास दो दो घर थे, वो भी मेरे बिक गए थे। और घर चलाना तो बहुत की दूर बात संगत जी, मैं टाइम टाइम पर संगत जी अपने बच्चों को भी अच्छी परवरिश या अच्छी खुशी नहीं दे पाया।
जैसे से मेरा समय निकलता रहा गुरुजी का शुक्राना करते हुए, लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में जाना नहीं छोड़ा। मैं कंटिन्यू गुरुजी के बड़े मंदिर में जाता ही रहा। और संगत जी मेरी शादी तो काफी लंबा समय हो गया था, मेरे पास 2 बच्चे भी थे। और जब बच्चा संगत जी तीसरा मेरी वाइफ ने कंसीव किया, इस टाइम पे पता चला, जब सारे टेस्ट होते हैं मेरी आंटी को, तो संगत जी उसकी टेस्ट रिपोर्ट में डायबिटीज आती है। तो उस टाइम संगत जी जो डायबिटीज होती थी, इसका मतलब जो उनका शुगर था वो 350 से भी प्लस, यानी कि 300 से नीचे कभी आ जाता था। तो मेरी आंटी की डायबिटीज तो बहुत ज्यादा थी, इसकी वजह से संगत जी वो बहुत परेशान भी थी। और संगत जी ऐसी स्थिति में पैसे भी नहीं थे। और ऐसी स्थिति में संगत जी सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, कभी घर जाता था कभी नहीं जाता था। तब संगत जी मुझे पता चला कि मेरी आंटी को शुगर है, बहुत ज्यादा शुगर है। और डॉक्टरों ने कहा है कि शुगर की वजह से उनकी हालत बहुत खराब है, और अगर हम बच्चे की डिलीवरी करते हैं तो उनकी जान को भी बहुत खतरा रह सकता है। बहुत टफ सिचुएशंस थी संगत जी, बहुत टफ सिचुएशंस, और उस समय समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। संगत जी उसके बाद मैंने गुरुजी के पास, गुरुजी के दरबार गया। और गुरुजी के पास दरबार जाके संगत जी मैंने वहां पे फिर गुरुजी से मांगा। मैं आपको बताऊं, मैंने अरदास नहीं करी, मैंने गुरुजी से मांगा कि गुरुजी मेरी आंटी को ठीक कर दो, और जो उसकी कोख में जो बच्चा है उसको ठीक से उसको दुनिया में जीवन दे दो। मैं आपसे लास्ट बार मांग रहा हूँ, कुछ नहीं मांग रहा। वो कहते हैं ना, गुरुजी तो आपको बिल्कुल नींबू की तरह निचोड़ते हैं, लेकिन वो परीक्षा में फेल भी नहीं होने देते। वही संगत जी मेरे साथ हुआ। तो संगत जी बस मैं ये कह रहा था, मैंने कहा गुरु जी अगर आपने ये नहीं किया तो मैं आपको मानना छोड़ दूंगा। मूर्ख ज्ञानी था संगत जी उस समय में। लेकिन संगत जी जब मैं वापस से, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं कि इतने पैसे भी नहीं थे हमारे पास कि हम हॉस्पिटल में डिलीवरी करवा ले। ये तो जो दाई वगैरह होती थी उनको चेकअप करवाया था, और जैसे डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर्स को हमने दिखाया था, तब उन्होंने शुगर की रिपोर्ट्स बताई थी। उसके बाद संगत जी मेरा दिमाग काम करता है कि जिस दाई के पास मैंने अपनी आंटी को छोड़ा है, वहां से अपनी आंटी को निकाल लाऊं और किसी और दाई को दिखाऊं। ये देखिए संगत जी, ये भी दिमाग गुरुजी ने दिया मुझे। उसके बाद संगत जी मैं अपनी आंटी को, जहाँ पे मेरी आंटी एडमिट होती है दाई के पास, वहां से मैं किसी बहाने से अपनी आंटी को ले आता हूँ, और संगत जी मैं घर ले आता हूँ। और घर पे जब लाने के बाद संगत जी मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि कोई दाई हो तो उसको बता। संगत जी वो मुझे दाई के बारे में बताता है। और संगत जी जब मैं उस दाई के घर जाता हूँ तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, बड़ा एकदम अचंभित कर देने वाला ये मैं जो सत्संग आपको शेयर कर रहा हूँ। और संगत जी अचानक से वो दाई जैसे मेरे ही इंतजार में बैठी थी। और संगत जी उसका झोला वोला सब तैयार होता है, और वो कहती कि हाँ हाँ चलो बेटा, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। लेकिन संगत जी मैं एकदम से सुनकर हैरान तो हो जाता, लेकिन उस समय मैं उनसे कुछ पूछ नहीं पाता, क्योंकि मेरा अपनी आंटी के पास पहुंचना बहुत जरूरी था। तब संगत जी मैं उस दाई को लेके जाता हूँ, और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, छोटा बेटा मुझे गुरुजी ब्लेस करते हैं, वो जो इस जीवन इस दुनिया में आता है। और संगत जी मेरी आंटी भी ठीक होती है और मेरा बेटा भी ठीक होता है। संगत जी जहां देखिए उन डॉक्टरों ने, मतलब जहां टेस्ट हुए तो उन्होंने बताया था कि 300 प्लस के ऊपर ही इनकी शुगर जा रही है, और ये शायद दोनों के लिए खतरे की बात है। और संगत जी उस दौरान मतलब गुरुजी ने ऐसी रहमत, ऐसी मेहर करी कि मैं आपको बता नहीं सकता। और संगत जी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत परेशान था। उसके बाद तो संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा, ऐसी लीलाएं हुई कि संगत जी मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ठीक हुई। और संगत जी मैं जो घर नहीं जा पाता था, अब संगत जी मैं घर से कहीं नहीं जाता, क्योंकि संगत जी घर पे ही मेरी एक बहुत बड़ी मतलब होलसेल जिसे कहते हैं संगत जी, होलसेल की दुकान है परचूनी की। तो संगत जी ये गुरुजी ने मुझे एक हेल्थ के साथ एक फाइनेंशियल एक वेल्थ भी बख्शी, जिसकी वजह से मैं अब संगत जी अपना जो भी छोटा मोटा, पहले मैं आपको बताता हूँ संगत जी कि मैंने छोटी सी दुकान करी।
छोटी सी दुकान कब गुरुजी ने इतनी बड़ी थोक की दुकान कर दी। तो संगत जी आज की डेट में मेरी 4 दुकान है, मैं कहीं नहीं जाता। एक मेरी चांदनी चौक में, एक मेरी सदर बाजार में है, और संगत जी एक शादरे है, और एक मेरी मेरे घर के अंदर ही है। तो संगत जी ये है गुरुजी महाराज, जिन्हें मैं संगत जी अनजाने में मांग बैठा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनकी प्लानिंग, उनकी सोच तो मेरी सोच से भी बहुत बड़ी है। हमारी छोटी सी टुच्ची सी सोच होती है जो हम ईश्वर के सामने मांग बैठते हैं, उनसे अपने सहूलियत के हिसाब से चीजें मांगते हैं। लेकिन संगत जी, लेकिन गुरु जी की तो रहमत ही इतनी होती है कि जब वो देते हैं तो दोनों हाथों से बरसाते हैं। तो संगत जी ये सत्संग काफी लंबा है, बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो कि मैं शेयर करूंगा। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तो फिर मैं बहुत लंबा शेयर करूंगा सत्संग, कम से कम मान के चलिए 2-2.5 घंटे का सत्संग है। और वैसे तो संगत जी आया दिन सत्संग होते, आया दिन गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। और संगत जी मैं एक चीज और बता दूं, मैं सुबह अपनी दुकान खोलता हूँ तब भी गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। पूरे दिन मैंने बताया जैसे सोते उठते बैठते शुक्राना ही निकलता है मुंह से, गुरुजी का मंत्र जाप ही चलता है। लेकिन अब मैं गुरुजी को यही कहता हूँ, जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे गुरुजी आप वैसा करो, क्योंकि मैं तो नादान हूँ, नादानिया में ना जाने मैंने कितना कुछ मांग लिया। और संगत जी हर सोमवार को मेरे घर की दुकान हमेशा बंद रहती है, क्योंकि हर सोमवार को मैं परिवार के साथ बड़े मंदिर जाता हूँ। और संगत जी वहां पे बहुत शांति सुकून मिलती है। और अब तो मेरी वहां सेवा भी लगने लग गई है गुरुजी की कृपा से। ये भी मैंने गुरुजी से संगत जी कहा, और गुरुजी ने मिनटों में मेरी ये पुकार सुनी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब बस संगत जी मैं वाणी को यही विराम करता हूँ। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भूल चूक हो जाए क्षमा कीजिएगा। फिर गुरु जी की आज्ञा हुई फिर सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।